भोपाल से बड़ी खबर है। कॉमर्शियल गतिविधि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट की एमपी सरकार को फटकार भी दिखाई दी। 10 सदस्यीय समिति पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट के सभी स्टे ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया है। 15 सितंबर को अब मामले पर अगली सुनवाई होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। 15 तारीख को क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर, इसे देखना अहम होगा। भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय समीक्षा समिति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अलावा कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं चल सकती। कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश को भी निरस्त कर दिया है। विवेक पांडे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सभी व्यवसायियों को परेशान करने वाला है। अब इंतजार 15 तारीख का है, लेकिन क्या लग रहा है? डिपेंड हो रहा है कोर्ट के ऑर्डर पे, और कोर्ट के ऑर्डर पर ही पूरी कार्रवाई हो रही है। नगर निगम ने कल अपना जो एफिडेविट पेश किया था उसमें ये कहा था कि हमने 3 संस्थानों को सील किया है और 100 से अधिक जो दुकानें हैं वो स्वतः बंद की गई हैं। अब इस मामले में आगे की कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी भोपाल सहित देश की करीब 29 राजधानियों में इस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल गतिविधियां चलाने का मामला था, और इसी पिटीशन को ध्यान में रखते हुए भोपाल सहित करीब 29 राज्यों की राजधानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी। अब अगली सुनवाई जब होगी तब उसमें यह पूछा जाएगा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या ली गई है। नगर निगम की सभी कार्रवाइयों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा राज्य सरकार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की सरकार की जो 10 सदस्यीय कमेटी थी उसको भी निरस्त कर दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे, जो भी ऑर्डर्स थे व्यापारियों को लेकर, उसको भी निरस्त किया गया है। तो अब पूरी जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि नगर निगम आगे क्या कार्रवाई करता है। राज्य सरकार की तरफ से जो एफिडेविट कल दिया गया उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, उस पर आपत्ति जताई है और फटकार भी लगाई है। हाँ। अब ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से आगे क्या एक्शन लिया जाएगा वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि भोपाल सहित आसपास के जो और भी राज्य हैं वहां पे भी ऐसी स्थिति बन रही है कि रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही है, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन राजधानी भोपाल में 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर की जो एरिया है रेजिडेंशियल एरिया, वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी को लेकर फिलहाल स्टैंडिंग ऑर्डर ये है सुप्रीम कोर्ट के कि अभी कार्रवाई यथावत रहेगी। दुकानें जो बंद है उनको बंद किया जाएगा, और नगर निगम की तरफ से जो दावा किया गया उस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति है। इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कल जो अपना रिप्लाई पेश किया था तब उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से बहुत ज्यादा आपत्ति लगाई गई थी। तो ऐसे में रेजिडेंशियल क्षेत्र में कॉमर्शियल गतिविधियों को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। बिल्कुल विवेक, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सभी की निगाहें फैसले पर टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको एक बार फिर से पूरा मामला समझा देते हैं। आखिरकार रहवासी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, व्यवसायी कैसे परेशान हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये खुली दुकानें, गुलजार सड़कें, लोगों की आवाजाही और शोर शराबा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये गुलजार सड़कें शायद अब देखने को न मिले। ये तस्वीरें रोहित नगर और बावड़िया कला की हैं। शनिवार को दुकानें बंद की गई थी, पोस्टर चस्पा किए गए थे। सोमवार को दुकानदारों को अस्थायी राहत मिली और मंगलवार को दुकानें आखिरकार खुली। लेकिन इस बार इन दुकानदारों पर बेरोजगारी की तलवार लटक चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में खुली इन दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सरकार की बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी को निरस्त किया है और दुकानों पर कार्रवाई होने के स्टे ऑर्डर को भी निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निगम को 3 हफ्तों का समय दिया है और इसके बाद फिर सुनवाई होगी। पूरी कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है और इसकी 5 हफ्तों के अंदर उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश भोपाल नगर निगम और मध्य प्रदेश की शासन को दिया है। निश्चित ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और हम सभी रहवासी इसका अभिनंदन करते हैं। भोपाल में लगभग 30,000 दुकानें इस कार्रवाई की जद में आएंगी, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार पर संकट आएगा। सालों से जो लोग अपने और अपने परिवार का पेट इन दुकानों के जरिए पाल रहे थे, अब न उनके पास दुकान है न रोजगार। सुप्रीम कोर्ट तो सख्त नजर आ रहा है और उन्होंने कह दिया है नगर निगम से कि कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं है। अब कितनी मुश्किलें आप लोगों की बढ़ गई हैं, क्योंकि अब फिर से 15 सितंबर को सुनवाई होगी, 3 हफ्ते का समय दिया गया।
देखिए, मुश्किलें तो हमको पहले भी थी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, 3 हफ्ते में कार्रवाई करेंगे वो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसमें हमारा सोचना ये है कि राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं पक्ष हम व्यापारियों का सही से नहीं रखा। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों के साथ होगा क्या। आज जो मास्टर प्लान 2001 से आना था, अधिकारियों ने उसको क्यों नहीं व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने प्रस्तुत किया। इसमें सारी गलती अधिकारियों की है। व्यापारियों की इस परेशानी को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। आरिफ मसूद समेत कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया और मास्टर प्लान की मांग की। भोपाल में मास्टर प्लान लागू करने की मांग को लेकर विधायक आरिफ मसूद धरने पर बैठे और यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो मास्टर प्लान लागू करने को लेकर लगातार जो नारेबाजी है वो भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी 10 नंबर रोहित नगर और बावड़िया कला में रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर नगर निगम ने दुकानें सील की थी और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है और अब ये दुकानें चालू की गई हैं। देखिए, ये 2 इशू एक साथ आ रहे हैं। एक बड़ी साफ बात है, मास्टर प्लान नहीं होना ही ये सारी समस्या की जड़ है। इनका धरना होगा या आगे और रहेगा? क्योंकि क्रमबद्ध चलता रहेगा। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, लगातार ये लड़ाई भोपाल वालों की और ये लड़ेंगे। 2001 के बाद से अब तक भोपाल में मास्टर प्लान आया ही नहीं है। लापरवाही प्रशासन की है, लेकिन अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर इन कारोबारियों के लिए कोई नया रास्ता निकालता है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता रंजना दुबे की रिपोर्ट।